हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आज खुदा ने मौका दिया कि मैं आपके रूबरू हो सकूं, और आज गुड फ्राइडे का जैसा पावन अवसर है। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए उस भारी क्रूस की मौत को भी सह गया। हकीकत में जब हम प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचन और कलाम से इन बातों को देखते हैं कि मेरे गुनाह के लिए, मेरे अपराधों के लिए उस प्रिय परमेश्वर का इकलौता बेटा स्वयं सूली पर चढ़ गया, तो हमें बेहद अच्छा महसूस होता है कि हाँ, ऐसा प्रेमी परमेश्वर आज भी मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा नहीं था कि उनको विदित ना हो। प्रभु यीशु मसीह को ऐसी जानकारी थी कि ऐसा सब कुछ होने वाला है, जिसके विषय में हम प्रभु के पवित्र वचन बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय, उसकी 36 आयत से लेकर हम 46 आयत में पढ़ सकते हैं कि गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह बहुत उदास हैं और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस खुदा से प्रार्थना करते हैं। और उनका प्रार्थना करने का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो यही सिर्फ वो कहते हैं कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो वो पूरी हो। जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपकी मर्जी है। शरीर तो दुर्बल है, कमज़ोर है, लेकिन आत्मा तैयार है। अगर ये कटोरा मेरी बिना पिए नहीं टल सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, और साथ ही साथ सिर्फ परमेश्वर की नहीं, बल्कि वो भी चाहता है। हम इसके विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 20 और 26 आयत तक भी पढ़ सकते हैं। वो चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ पर वो भी हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ पर वो भी रहें। हालेलुया। इन कारणों से वो हमें अनंत जीवन दिखाना चाहता है, वो हमें अनंत मार्ग देना चाहता है, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए इस जगत में आए हैं। ये प्रेम यीशु मसीह का, इसी प्रेम के खातिर वो सारी समस्याओं को झेलता रहा, सारी पीड़ाओं को झेलता रहा। उसने उफ तक ना किया कि जहां मैं हूं वहीं आप भी हो। हालेलुया। उसके कपड़ों को बांटा गया, पहले ही लिखा था भजन संहिता 22:18 में। उसको प्यासा होने पर उसे सिरका पिलाया गया, पहले ही लिखा था। भजन संहिता 69 का 21 में हम पढ़ सकते हैं। सब कुछ तो वही हो रहा था जो परमेश्वर ने पहले से ही अपने नबियों को, अपने उन सेवकों को जो इससे पहले आए, इस संसार में बता दिया था। आज जब हम और आप सिर्फ विश्वास के मात्र से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे पास गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है कि हम विश्वास करें कि हाँ, मेरे खातिर प्रभु यीशु मसीह मुआ, मेरे खातिर प्रभु यीशु मसीह उस भारी क्रूस पर चढ़ गया। हम अपने पिता पर विश्वास करें। विश्वास करने से ही
हमें मुक्ति और उद्धार मिलता है। परमेश्वर जो हमें सेंत मेत करके उद्धार देना चाहता है, तो हम क्यों ना उस पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करें। यदि हम यीशु पर आज विश्वास करते हैं कि मेरे लिए वो जगत में आया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो गाड़ा गया, मेरे लिए उसने सब कुछ ताड़नाएं झेली, मेरे लिए उसने सब कुछ पूरा किया, हालेलुया, तो अवश्य ही हम उद्धार और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। नहीं तो जैसे पौलुस बोलता है कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से बोलता है, पहला कुरिन्थियों उसके 18 से 31 तक हम पढ़ते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा, क्रूस पर चढ़ाया जाना प्रभु यीशु मसीह का, वो उन लोगों के लिए जो नाश होने वाले हैं उनके लिए तो मूर्खता है। हम नाश होने वाले तो नहीं हैं। क्या हम नाश होने वाले हैं? अगर हम नाश होने वाले हैं तो हमारे लिए भी क्रूस की कथा व्यर्थ और बेकार है। और अगर हम नाश होने वाले नहीं, अगर हम उद्धार पाने वाले बनना चाहते हैं, तो हम उस पर विश्वास करें, इस पर बिलीव करें। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि मैंने ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट किया करूँगा, समझदारों की समझ को तुच्छ करूँगा। हम इतने ज़्यादा समझदार ना बने, इतने ज़्यादा हम होशियार ना बने, क्योंकि हमारी होशियारी किसी काम की नहीं, हमारी समझदारी किसी काम की नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो मूर्खता है वो मनुष्य के ज्ञान से कहीं ज़्यादा ज्ञानवान है। परमेश्वर की जो निर्बलता है वो मनुष्य के बहुत बलवान होने से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। सो आज हम अपने पापों को स्वीकार करें। हमें ज़रूरत है अपने गुनाहों को स्वीकार करना, अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की, अपने गुनाहों को मान लेने की और अपने आप को निर्बुद्धि बिल्कुल परमेश्वर पर भरोसा रखने की। परमेश्वर विश्वास करें ताकि हम यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से उद्धार प्राप्त कर सकें। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की ओर से, मसीह विश्वासी कलीसिया की ओर से जय मसीह की।